सर कितने नंबर मिले आपको? मुझे 104 नंबर आए मेरे। 104 नंबर जी आए। सर। आपकी क्लास में हाईएस्ट नंबर क्या रहा सर? 130 नंबर रहा शायद। एमपी पटवारी का एग्जाम था मैम मार्च, कैसा गया पेपर? अच्छा गया पेपर। हाँ 94 मार्क्स आए हैं। और आपकी क्लास में क्या हाईएस्ट नंबर रहा मैम? 142। मैथ्स का बताइए सर, मैथ्स का लेवल और मैथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो सर? त्रिकोणमिति से 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा है और इधर से प्रॉफिट एंड लॉस से भी 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा था और तो फिर ऐसे सरलीकरण से भी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है। में किस क्वेश्चन? रीजनिंग का तो लेवल सही था पर टाइम टेकिंग आ रहा है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप। पढ़ाई लिखाई मतलब कि जिसने कोचिंग किया हो 5-6 महीने या फिर 6 महीने तरीके से तैयारी की हो तो उसका एग्ज़ाम। चैप्टर बताइए चैप्टर। चैप्टर थे परसेंटेज से था, परसेंटेज से 2-3 थे और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 थे। उसके बाद फिर क्या कैलकुलेशन पूरे जो भी आ रहा है कैलकुलेटिव बहुत आ रहा है। मतलब मैथ्स में टाइम टेकिंग बहुत है मेरी। मैम इंग्लिश का चैप्टर क्या था? इंग्लिश में किस चैप्टर से क्वेश्चन देख? 4 से 5 क्वेश्चन तो नरेशन के मिल जाएंगे, एक एक्टिव वॉइस का मिल जाएगा, एंटोनिम्स के 2 प्रश्न हैं उसमें और अरेंजमेंट है, सेंटेंस अरेंजमेंट। कोई पैराग्राफ अरेंजमेंट करना है, ऊपर नीचे दे रखे तो उसे जम्बलिंग जिसको बोल सकते हैं आप। आइटम्स पूछे थे, फ्रेजल्स थे और मॉडल्स के कुड और हाँ खाली कुड का ही क्वेश्चन था उसमें। क्या बताना चाहोगे सर जो बच्चे पेपर देने वाले हैं अभी उनके लिए? मैं तो रीजनिंग सबसे अच्छा और हिंदी ज़्यादा हो सके तो इंग्लिश कर लेना। मैनेजमेंट में कोई ऐसा कोई परिभाषा भी नहीं दे रहा, नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा मैनेजमेंट से भी। टाइम टेकन सर रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले सर? रीजनिंग में तो पूरे सिलेबस पूछो। बाकी मतलब बैठक व्यवस्था थी तो बैठक व्यवस्था मेरे इसमें काफ़ी हार्ड आई थी। 8 व्यक्ति को बैठा रहा था तो नॉर्मल नहीं पूछा था। उसके अलावा फिर एक उत्तर के ऊपर मुँह करके बैठा रहा था तो उसमें भी 5 लोग तो बहुत ईजी था। एक वो 8 वाला था तो वो था। उसके अलावा रीजनिंग में एक जो कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं तो एक काफ़ी कठिन आया था। एक तो समझ में नहीं आया। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग में थोड़े से हार्ड लग रहे हैं, बाकी तो पूरा इजी रहा है। एक्सक्यूज मी सर, आपका गुड नेम? आकाश लुद्धि। ओके सर, एमपी पटवारी का एग्जाम था सर, कैसा गया पेपर? अच्छा गया मैम। हिंदी का वेटेज अच्छा था, 25 नंबर की थी और जीएस का वेटेज थोड़ा कम हो गया, 20 नंबर का रहा जीएस। इसके बाद मैनेजमेंट भी 20 नंबर का हो रहा है। मैथ्स से रीजनिंग 75 से 80 के बीच में है दोनों और इंग्लिश का भी 25 नंबर का हो रहा है। ऐसा मतलब मैं वो चल रहा है और जीएस का है नॉर्मली आ रहा है, एमपी का ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा। ओके सर कितने नंबर मिले आपको? मुझे 104 नंबर आए मेरे। 104 नंबर जी आए। सर। आपकी क्लास में हाईएस्ट नंबर क्या रहा सर? 130 नंबर रहा शायद, 130 नंबर। सुनने में ऐसा रहा। ओके जी सर। सर हिंदी का लेवल बताइए और हिंदी में किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले? हिंदी में युगरूढ़ है, समास है और अलंकार है। और इधर विलोम शब्द भी आ रहा है, 2 से 3 विलोम शब्द था। ऐसे ही है, 2-4 क्वेश्चन और भी थे। मैथ्स का बताइए सर, मैथ्स का लेवल और मैथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सर? त्रिकोणमिति से 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा है और इधर से प्रॉफिट एंड लॉस से भी 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा था और तो फिर ऐसे सरलीकरण से भी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है ऐसा। ओके रीजनिंग का बता दीजिए सर, रीजनिंग का क्या लेवल था और रीजनिंग में किस चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिले सर? रीजनिंग से तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा उसमें। सर चैप्टर बताइए सर। पाई चार्ट वाला है, इसमें से आ रहा 2-3 क्वेश्चन है। जैसे वो ग्राफिक्स में आता है उसमें भी आ रहा 2-3 क्वेश्चन। ओके एमपी जीके का? एमपी जी के तो नॉर्मल है। जैसे अभी 2011 की साक्षरता वाला पूछा था कि इंदौर सबसे ज़्यादा साक्षरता किस जिले की रही है और जैसे पाताल पानी का है ये पूछा था, ऐसा वाला क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन हिंदी का वो इसमें जीएस में तो कुछ नहीं है एमपी का। इकोनॉमिक साइंस है, हिस्ट्री से इकोनॉमिक्स के एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स था, हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन थे। आना चाहोगे सर जो बच्चे पेपर देने वाले हैं अभी उनके लिए? मैं तो रीजनिंग सबसे अच्छा और हिंदी ज़्यादा हो सके तो इंग्लिश कर लेना। मैनेजमेंट में कोई ऐसा कोई परिभाषा भी नहीं दे रहा, नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा मैनेजमेंट से भी। ओके जी सर। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? ओबीसी। मेरा तो कट ऑफ कहाँ तक जाएगा सर अगर देखा जाए? 140 से 135-40 के बीच में रहेगा। ओबीसी का? जी। ओके क्यों मेरा पीएससी है तो मैथ रीजनिंग चलता नहीं है तो उसमें जीएस है उतना बना बस। तो मैथ रीजनिंग जिसका अच्छा है वो अच्छा स्कोर करेगा। ओके सर, आपका गुड नेम? आकाश लोधी। थैंक यू।